हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड फैक्ट अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम डेसिमल्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 0.754 डिवाइड बाई 3 टू 1 डेसिमल पॉइंट। यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट जितना लिखा गया है, डीपी का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ डेसिमल पॉइंट। डीपी का मतलब है यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस, ठीक, डेसिमल पॉइंट। अच्छा, आगे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमको देखना है जो कि अभी आगे यूज़ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं, ठीक। तो हमको इसको डिवाइड करना है, तो सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लेते हैं इसको। 3.754 इसका अल्टरनेटिव बताएंगे। कोई जैसे अभी और भी कई सारे सवाल आएंगे तो उसका और दूसरा तरीका बताएंगे। देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, कहाँ पे? यहाँ पे 3.754। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखिए, जब तक पॉइंट लगा है हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हट गया यहाँ से और उठ के कहाँ चला है, यहाँ पे रख लेंगे इसको ऐसे, ठीक। सिंपली यहाँ पे हट गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं हम डिवाइड क्वेश्चन को, वैसे सॉल्व करेंगे। 3 टेबल ऐसा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 क्या 1, 5। अगला नंबर ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। 3 5 सा 15। अब देखिए 15 में से 15 गया कुछ नहीं। अब ये नेक्स्ट डिजिट 4 यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। 3 के टेबल ऐसा पढ़ना, 4 ज़्यादा ना, 3 1 सा 3, 4 में से 3 गया 1। वैसे हमारा क्वेश्चन तो यही 0.2 तक हो चुका था। मैं इतना क्यों लिख के बताया हूँ, देखिए क्या आया पहले इसको देखते हैं। ये आया 0.251। अगर डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, यानी 0.251 हमें 1 डेसिमल पॉइंट तक कह रहा था। देखिए हमें यहाँ पे अगर अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट क्यों लिखा हूँ थोड़ा समझिएगा। इसका आंसर क्या होगा 0.3। ऐसा क्यों होगा? 1 डेसिमल प्लेस तक बोला था तो 1 डेसिमल प्लेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, ज़रा इसको समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों लिख दिया मैं, 2 को 3 कैसे लिख दिया? देखिए कॉन्सेप्ट कहता है इफ़ द नेक्स्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी कि इसके अगला नंबर देखिए क्या है, 5 है या इससे बड़ा है, यानी 5 होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए। 2 के बाद क्या है, सेकंड डिजिट देखिए, इफ़ द नेक्स्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन, या तो बड़ी हो किससे, या बराबर हो 5, यानी 5 से बड़ी होनी चाहिए या 5 के बराबर होनी चाहिए। तो क्या होता है, तो आफ्टर द डिजिट वी नीड टू राइट, तो इसके बाद जो डिजिट होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, मस्ट बी राउंड ऑफ, यानी राउंड ऑफ पढ़े होंगे। राउंडेड फॉर्म क्या होता है, जैसे कोई नंबर होता है, कभी कभी देखिए हम ऐसे कहते हैं राउंड फिगर थोड़ा बता दिए हमें, या कहीं भी हम देखिए कोई एस्टीमेट बनवा जाते हैं, कोई भी सामान का बिल बनवा जाते हैं, तो कहते हैं कि जैसे 17 रुपीज़ होता है, कहता है हाँ टोटल 20 रुपीज़ खर्चा आएगा। कभी पूछते नहीं कि जैसे दुकान पर जाके लगभग कितना खर्चा आ जाएगा, तो वो पूरा ऐसे हिसाब करके बताते हैं राउंड फिगर में कि लगभग इतना लग जाएगा आपका, है ना। तो बस वही इसी यहाँ पे राउंड ऑफ का मतलब वही होता है कि उसको राउंड फिगर में कर लेना होता है, यानी कि वी नीड टू राइट देन इट मस्ट बी राउंड ऑफ टू नेक्स्ट इंटीजर, यानी कि उससे एक बढ़ा करके लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा गया है 0.25, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 5, यानी 5 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, तो 5 हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा 0.3 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए 0.25 नेक्स्ट डिजिट क्या आ रहा है, यहाँ पे अगला डिजिट 2 के बाद 5 आ रहा है, तो यानी कि अगला नंबर लेके लिखेंगे। यानी कि बस आपको सिंपल से याद रखना है 5 है या 5 से ज़्यादा है तो अगला नंबर लिखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 13 को हमको 13 से हमें डिवाइड करना है, डिविडेंड 24.71। तो 13 1 जा 13, 32 जा 26, ज़्यादा हो जाएगा 13 1 जा 13, ओके। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। फिर देखिए पॉइंट है तो अगला नंबर नहीं उतार सकते, इस पॉइंट को हटा देंगे, ये हटा तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, वो वाला पॉइंट आके यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है 7, तो बन गया ये 117, यानी 117। तो 39 जा 117 पूरा कट गया ना। टेबल आना बहुत ज़रूरी है। देखिए 1 इसको एज इट इज़ लिख दिया गया। अब 13 टेबल 1 नहीं आता तो यहाँ क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर एक 0, अभी देखिए 13 छोटा, अभी भी 13 टेबल 10 नहीं आएगा तो एक 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक। अब 13 की टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 13 7 जा ज़्यादा हो जाएगा क्या, नहीं 13 7 98, ओके ठीक है 91, 37 91 सॉरी
13 से 91, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 9 गया कुछ नहीं, तो 9 आ गया। और देखो 3 डेसिमल प्लेस तक हमको कह रहा था ना, तो क्या हो गया 1 2 3, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 1.900। लेकिन अब इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, मैंने सिंपल सा बताया है कि अगर इससे क्या हो ज़्यादा हो, यानी कि 5 से ज़्यादा हो या कम, यहाँ पे 0 है, अब आपको लग रहा होगा कि तो 0 है, लेकिन देखिए 90 क्या है, 90 जो है करीब है किसके 100 के, यानी कि मतलब सॉरी 90 करीब है किसके, यानी अगला डिजिट ले लेना होगा सीधे, ऐसा आप याद रखिए। तो इसका जवाब क्या होगा 1.901, ऐसे सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा के चेक करेंगे कि देखिए सही है कि नहीं, तो 1.901 मल्टीप्लाई जब 13 आप कराएंगे तो आपको ये 24.71 आपको सही जवाब मिलेगा। और देखिए बहुत बच्चे इसको इससे पढ़ते हैं 24.71, 70 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होती हैं उसको तोड़ तोड़ पढ़ा जाता है, नहीं 7 1 ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब ये होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 7 है ना, जो डिजिट हमको लेना है 0.9 के बाद यहाँ क्या है 5 से ज़्यादा है ना 7, तो हमें यानी कि यहाँ पे जो अगला नंबर लेना होगा क्या होगा 90, 3 डिजिट तक ही बोला ना हमें, यानी कि 900 जो है 901 ले लेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 6 टेबल ऐसा पढ़ना कि 16 से ज़्यादा ना हो, तो 6 2 12, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 2 12, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, अब पॉइंट ये हटा यहाँ पे आ गया। अब 7 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 47 से ज़्यादा ना हो और हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक ले जाना है, तो 6 टेबल ऐसा पढ़ना है 6 6 से 36, 6 7 जा 42, 7 से 2 गया 5, 4 में से 4 कुछ नहीं। अब देखिए अब यहाँ पॉइंट लगा है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अब देखिए 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया कुछ नहीं। अब हमें ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है अब, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट तक का है। देखिए 2 डेसिमल पॉइंट तक, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स है ना, 2 डेसिमल पॉइंट तक आया, यानी 2.78 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ वहीं पे एस्टीमेट लगाना है, ये नहीं कि अब वो 78 आया तो आप उसको सीधे 79 या अलग से मांग लें, जहाँ ज़रूरत पड़ती है सिर्फ वहीं पे एस्टीमेट लगाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 को डिवाइड करना है 0.7 से, ठीक, और 3 डेसिमल पॉइंट तक लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन 0.7, यानी 0.7 लिख दिया, पॉइंट हटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 होगा। ठीक, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है उतना 0 लगेगा, तो एक डिजिट है तो एक 0 लगेगा। अब इसको सॉल्व करने क्या आएगा 87 बन जाए 87, एक 0 बढ़ा दिए अपॉन 7, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7, यहाँ करा लेते हैं ऐसे 70, 7 बन जा 7, 8 में 7 गया 1, फिर 7 उतरा 8 2 जा सॉरी हाँ 7 2 जा 14, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब ये 3 को लिखा जाएगा, उसके बाद 7 4 जा 28, हाँ 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, फिर 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, क्या देखने का होगा 124.2। चलिए वहाँ नहीं आ रहा था तो मैंने उसको इरेज करके इधर लिख दिया। ठीक है, इधर आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ बस। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अब 7 4 जा सच छोटा, हाँ यहाँ पे 0 है, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2, तो क्या आएगा इसका जवाब 124.284, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक हमें बोला था, इसलिए पॉइंट के बाद 3 डेसिमल नंबर्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा इसको एक बार सही कर लेते हैं। यहाँ पे घटाने थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 रिमेनिंग होगा, फिर पॉइंट लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब 7 टेबल ऐसा पढ़ना 40 से ज़्यादा ना हो, तो 7 7 जा 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 8 जा 7 हाँ, तो ये देखिए 7 5 जा 35 है ना। अब 10 में से 5 गया 5, ये देखिए इसका जवाब होगा, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया था मैंने, इसका सही जवाब होगा 124.2
285। फिर यहाँ देखिए 124.285, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, फिर देखिए 5 मैंने बताया ना कि अगर क्या हो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 हो या क्या हो, 5 से बड़ा हो या 5 हो, तो हम क्या लिखते हैं, अगला नंबर लिखते हैं। तो यानी 286 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि कैसे ये कब इसको राउंड में करना है, राउंड ऑफ में लेग करना है, कब कब नहीं करना है, तो इस पर अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा, क्योंकि अभी यहाँ बताने बैठूँगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए सीधे इसको समझते हैं। बाकी जो कहाँ पे राउंड ऑफ लगे कहाँ नहीं लगे उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दी जाएगी। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, गिव द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल पॉइंट, यानी जितने भी फ्रैक्शन लिखे गए हैं उनको हमको 3 डेसिमल पॉइंट तक लेके जाना है, यानी 3 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। ठीक, चलिए अगला, सॉरी इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/6। इसको कैसे बदलेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बाहर लिखा जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा अंदर लिखा जाता है। अब 6 टेबल में 1 नहीं आएगा तो यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यानी डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 6 टेबल ऐसा पढ़ना है, 10 से ज़्यादा ना, 6 1 6, 10 में 6 गया 4, पॉइंट लगाई है, जीरो बढ़ा सकते हैं। 6 6 36, 10 में 6 गया 4, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा सकते हैं। 6 6 36, यानी कि यहाँ पे आ गया ये 4 बचा आपका रिमाइंडर, और क्वेश्चन कितना है 0.1, तो क्या है 1.166। अब देखिए इसका जवाब क्या है 0.166, लेकिन मैंने क्या बताया, ये 66 है ना, तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 0.167। डेसिमल पहले कोई नंबर नहीं है तो ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्यों लगाया गया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि देखिए यहाँ पे क्या है 5 से ज़्यादा है ना, या तो 5 हो गया 5 से ज़्यादा होगा, तो अगला नंबर लेते हैं जहाँ तक बोलेगा 3 डेसिमल पॉइंट तक बोल रहा है, यानी कि 6 के यहाँ पे 7 ले लिया गया है। अब आई हो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है कि कब एस्टिमेट बना करना है, यानी कि अगला नंबर लेना है कब नहीं लेना है, तो फिर शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल अभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं डेसिमल की वो आप देखिए। ओके, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है एस्टिमेट का, मैं बताऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा, इसमें आपको टेंस 100 1000 कैसे निकाले जाते हैं उसमें सिखा दिए जाएंगे। चलिए बिना देर के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 को क्या करना है, बाहर लिखना है, 3 अंदर हो गया, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ा लेंगे, 11 2 ज़ा 22, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, 11 7 जा 77, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, फिर पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ गया। ठीक, 10 2 ज़ा 22 बचा 8, यानी कि यहाँ क्या आ गया 0.272। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए पॉइंट के पहले क्या है, कोई नंबर नहीं तो यहाँ ज़ीरो लगा दिया जाता है, और यहाँ पे क्या है 7 है, यानी 5 से ज़्यादा है ना, तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा 273 लिया जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर कन्फ्यूज़न हो तो एक बार कैलकुलेटर आप 0.273 मल्टीप्लाई करा के आप देखेंगे तो आपको वही जवाब मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस बुक से क्वेश्चन बताया जा रहा है उस बुक में जितने भी आंसर आए उनको एस्टिमेट करके लिखना है, इसलिए हमें इस तरीके आंसर लिखना पड़ रहा है, वरना आपका आंसर ये सही है। ठीक है, यहाँ पे 0.166 सही है, जबकि यहाँ पे 0.272 सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस बुक से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उस बुक में एस्टिमेट करके आंसर को जवाब देना है, यानी कि जो आंसर है उसको राउंड ऑफ करके बताना है, राउंडेड ऑफ करके आंसर देना है, तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर होगा सही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी आप ऐसे लगाएं तो ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करा के सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ गया। अब 18 टेबल ऐसी पढ़नी है कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 18 टू जा 36, 18 3 जा 54, 10 में से 4 गया 6, 6 में 5 गया 1, पॉइंट लगाइए है, ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, 18 8 जा 144, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ठीक है, फिर पॉइंट लगा है, फिर से आप जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर 18 8 जा
144, फिर भी बचेगा 60, तो हमें तो यहीं तक लेके जाना था, तो यानी कि 0.388 आपका सही जवाब होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस बुक में, इसको जितने जवाब है इसको एस्टिमेट करके हमें देना है, तो 0.389 ये आपके आंसर शीट में जो बच्चे जो कि मतलब बुक में आंसर दिया गया होगा उसके में ये आंसर दिया गया होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं इनको सब राउंड ऑफ करके लिखना है आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बगल में लिखा हुआ है 8/55, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 55 को इधर लिख लेना होगा। 8 ऐसे लिखा जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 55 1 ज़ा 55, 55 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा सकते हैं, 55 55 4 ज़ा 5 4 20 की 0 कैरी 2, 5 4 22 22, 0 0 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा सकते हैं ना, तो 1 4 5 आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा, 5 या नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स इसको लेके जाएँ, क्योंकि 5 टाइम कितना हो जाएगा बट देख लें, 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 5 25, 26 27 275 से तो है, तो यहाँ पे सिंपली 5 टाइम्स जाएगा, उसको इरेज कर दें, 5 टाइम्स जाएगा, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 7 8 9 2, और 2 में 2 है कुछ नहीं। ठीक, फिर हमें तो 3 प्लेस तक ही लेके जाना था, यानी कि 0.145, और पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर एस्टिमेट में लेके जाना है राउंड ऑफ में तो हमको देखना पड़ेगा डिजिट, तो यहाँ 4 है, 5 से बड़ा नहीं है ना 5 है, तो यानी कि यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 19 डिवाइड करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ 24 का टेबल पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 24 7 जा आई थिंक, हाँ 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 15 16 168, 5 टाइम्स कितना जाएगा, 5 4 20 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 1 27, 5 4 जा 20 सॉरी 8 टाइम मुझे चेक करना था, 8 4 जा 32 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 17 18 19 192 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 8 में 6 गया 6 7 8 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा सकते हैं, डेसिमल को पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। चलिए 9 बार लेके जाएंगे, कितना जाएगा, 9 4 ज़ा 32 की 192, देखिए 8 टाइम्स में हो रहा था ना, यहाँ मैं करा के देख लिया हूँ, 9 टाइम्स में 9 4 ज़ा 36, 9 4 36 कैरी 3, 9 2 ज़ा 14 15 16 17 176, 10 में 6 गया 4 7 8 9 10 11, यानी बचा यहाँ 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 44 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितने में जाएगा 24, एक सेकंड क्यों बढ़ाएंगे, अब तो एक सेकंड छोटा ही है ना, अब क्यों बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ये हुए, अब कितनी बार जाएगा 24 1 जा 24 2 हो जाएगा 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 1 जा 24, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, तो 0 लिख लेंगे, 2 4 में से 2 गया 2 20, तो हमें 3 डिजिट तक लेके जाना था, 3 डेसिमल प्लेस तक सॉरी, तो 0.791 ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन हमें तो राउंड ऑफ में लेके जाना, तो 0.792 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या है, 5 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर वहाँ थोड़ा सा चमक रहा है क्या, 1 मिनट थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है उस तरफ, 1 मिनट बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वापस से। चलिए आई होप अब आपको वहाँ पे साइनिंग नहीं करा, चमक नहीं रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इफ़ 6 पीपल इक्वली शेयर अ बिल ऑफ ₹98.10, हाउ मच शुड ईच पे, यानी कि 6 लोग हैं और वो कहीं गए हैं कुछ खाने रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे जो बिल आया है वो आया है ₹98.10, तो
वो 6 लोग जो है इक्वली कैसे उस पैसों को आपस में बांटेंगे, यानी कौन सब मिला करके कितने कितने पैसे देंगे, तो आपको वो निकालना है। ठीक, यानी कि इसको करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे एक थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक, अगर आपको मान लीजिए 10 टॉफ़ीज़ हैं, आपको 5 लोगों को बांटनी, तो कैसे बांटेंगे, तो आप क्या करते हैं, सिंपली 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 2 10 यानी 2, यानी हर एक को 2 2 2 2 टॉफ़ी मिलेगी ना, 2 5 10। तो ऐसे यहाँ पे भी करना है, यानी कि इसको सिंपली हमें क्या करना है, डिवाइड करा देना है। तो कैसे कराएंगे, 6 लोग हैं, इसको अंदर लिखते हैं, बाहर लिखते हैं 98 रुपीज़ 10 पैसे को उसको बीच में लिखते हैं। 6 1 जा 6, 9 में 6 गया 3, 8 डालेंगे 6 6 36, दैट मीन्स 8 में 6 गया 2, 3 में 6 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा है, पॉइंट हटेगा यहाँ से, इधर लग जाएगा और यहाँ पे 1 उतरेगा, तो क्या हो जाएगा 16 टेबल ऐसी पढ़नी है कि 21 से ज़्यादा ना हो। तो 16 में 16, 16 2 जा 30, सॉरी 16 क्यों पढ़ रहा हूँ, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, तो यानी कि 3 टाइम्स जाएगा, है ना, 6 3 जा 18, 19 20 21, यानी कि 3 बचेगा, 1 में से बन गया कुछ नहीं। फिर देखिए 0 उतरेगा, 0 यहाँ बचा हुआ था ना, तो फिर से 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, यानी 16 रुपीज़ 35 पैसे हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ये आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वायरीज़ हो आपकी, जो भी डाउट हो तो उसको लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी गई है टेलीग्राम की। टेलीग्राम एकदम व्हाट्सअप जैसा ही होता है, जिस पर आप अपने डाउट्स वगैरह मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं इसको लगाना। सबसे पहले 35 है, 35 कैसे लिख देंगे, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन, वेरी गुड। तो अब अपॉन में क्या लिखना है, 0.005, यानी 0.005 लिख देंगे। ठीक, अब पॉइंट हटेगा तो नीचे अपॉन आएगा, वापस वो मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा ना, तो सीधे हम ऊपर लिख देते हैं मल्टीप्लाई 1। ठीक, अब पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर से उतने जीरो लगे, यानी 1 2 3, यानी 3 0 यहाँ लग जाएंगे। अब इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, या क्या बचा, सिर्फ ये बचा है 5। ठीक, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 1 2 3, यानी 7000, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या है, बाई विच डेसिमल नंबर शुड 0.0001 बी डिवाइडेड टू गेट 0.01। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 0.0001 को तो ऐसे लिख देंगे, डिवाइड करना है, ओके, तो 0.001 डिवाइड में आ गया। मैंने क्या बताया, डेसिमल हटाएंगे, मल्टीप्लाई 1 हो गया नीचे, 1 2 3 4 टाइम 0 लगा दिया। ऐसे ही यहाँ करेंगे, डेसिमल हटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 लगा, 1 2 यानी 00। अब यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ ये 1, क्योंकि भाई 1 के पहले चाहे इतना 0 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं रहता है ना, तो बस यानी ये हट गया। अब सिंपल देखिए क्वेश्चन कैसे दिख रहा होगा, इतना ईजी दिख रहा है ना, तो 00 से 00 काट देंगे, ऊपर क्या बचा 1 1 1 जा 1, और नीचे क्या बचेगा 100 1 जा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.01। देखिए 1 2, यानी कि 1 के पहले क्या होगा, डेसिमल लगाना है, लेकिन 1 के पहले कोई नंबर नहीं, तो यानी 0 लगा करके लगाएंगे। और ऐसे नहीं समझ आता आपको, तो आप ऐसे यहाँ पे करके करेंगे सॉल्व, तब भी आपको आ जाएगा। देखिए अब देखिए 100 है, 100 टेबल 1 नहीं आता ना, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही जब तक आपको इससे छोटा रहेगा तब तक आप 0 लगा 0 बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अब 100 जो है, 100 की टेबल में 100 आ जाएगा, तो 100 बन जा 100, कट गया कुछ ये बचा, तो आखिर में क्या है 0.01। और देखिए मैंने बताया ना, डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं होता, तो इसलिए 0 लगाते हैं, 0.01 अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार। हाउ मेनी जार्स ईच होल्डिंग 1.7 kg ऑफ जैम कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग 100 kg ऑफ जैम एंड हाउ मच रिमेन। तो यानी क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे एक जार है जो जिसमें कितना है
1.75 kg जैम भरा जा सकता है, इतना वो होल्ड कर सकता है, नहीं रखा जा सकता है। और टोटल कितना है 100 kg जैम है, ठीक। तो कितना जैम बचेगा, ओके। और यहाँ पे हम ये भी पता कर सकते हैं कितने वेसल, या वेसल मतलब कि बर्तन, यानी कि जिसमें हमको फिल करना है वो कितने लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ, हमें यहाँ पे दिया नंबर ऑफ जार। पहले हम सबसे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ जार्स, नंबर ऑफ जार्स जो जो पता है लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड फॉर 1.75 kg ऑफ जैम इज इक्वल टू 1, यानी कि एक जार में हम इतना रख सकते हैं, ठीक। ये तो हमें क्वेश्चन में लिखा है, जो जो हमें दिया वो पहले मैं लिख ले रहा हूँ, फिर से वही चीज़ फिर से लिखना है। नंबर ऑफ जार्स रिक्वायर्ड फॉर, अब हमें कितना चाहिए, हमें 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 kg ऑफ जैम इज इक्वल टू 1/1.75। देखिए एक ही चीज़ को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1.75 kg जैम को रखने के लिए कितने जार चाहिए, 1 जार चाहिए। जबकि इसी चीज़ को तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि 1 kg रखने के लिए हमें कितना चाहिए, तो बस वही हो जाएगा 1/1.75, है ना। चलिए उसी चीज़ को घुमा के लिखा गया, तो अब इससे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे क्यों लिखा गया, इससे ईजी हो जाएगा। नंबर ऑफ जार्स रिक्वायर्ड फॉर 100 kg, अब 100 kg रखना है, क्योंकि देखिए हमें जो जो चीज़ दिया था वो, देखिए हमें क्या क्या दिया है, केजी दिया है ना, 100 kg दिया है, तो हमें 100 kg को ही क्या करना है, फाइंड करना है कितना लगेगा। तो इसलिए हमको इधर लिखना था इसको, इसलिए इसको ऐसे लेके आया गया है। 100 kg ऑफ जैम इज इक्वल टू 1.75 अपॉन, सॉरी गड़बड़ लिख दिया, एक मिनट, 100/1.75 कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि 100 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में होगा, और ऊपर पर जब मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर मिलेगा हमें, है ना। चलिए इसलिए ऐसा लिखा गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं हम। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा ये, तो मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई 100 जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 1 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 जीरो लगेंगे ना, तो यानी कि 100, यानी यहाँ 100 पहले से, एक 100 और आ गया, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 10,000 अपॉन 175। अब इसको, इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको आप डिवाइड कराएंगे तो कितनी टाइम्स हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 57 होल 1/7, ये ऐसे इतनी टाइम्स में जाएगा। आप इसको करा के देख लीजिएगा, इतने बार में जाएगा। इससे हमें पता क्या चल रहा है कि 57 तो लग रहा है, यानी 57 जार जिसमें रखे जाएंगे वेसल, बर्तन, वो तो हमें लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इतना हमारे पास अभी बचेगा भी। इसको हमें रखने के लिए क्या चाहिए होगा, और बर्तन चाहिए होगा ये, और उसको कैसे निकालेंगे, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 57 जार्स, एक बार मैं पूरा लिख लेता हूँ तो उसके बाद फिर बताता हूँ। चलिए इतना लिख लिया मैंने, अब इसको बताता हूँ क्या क्या लिखा मैंने। तो देखिए ये तो हमने सॉल्व किया दिया है, अब इसमें क्या क्या लिखा हूँ मैं उसको पढ़ देता हूँ एक बार। तो मैंने क्या लिखा है, सो 57 जार्स कैन बी फिल्ड कम्प्लीटली, यानी कि पूरे पूरे भरे जा सकते हैं, जो कि कंटेन करेंगे कितना, विच कंटेन्स 1.75। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक जार में इतना आता है, तो 57 जार में कितना आएगा ये मैंने निकाल लिया है पूरा, तो 99.75 kg जैम आएगा। अच्छा, अब जब हमें पता चल गया कितना जैम यूज़ कर लिया गया है, टोटल हमारे पास 100 था, इतना जैम यूज़ हो चुका है, तो कितना बचा है कैसे निकालेंगे, तो हम घटा कर निकाल लेंगे। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करके, यानी हम निकाल सकते हैं डिफरेंस इनका। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, जैम रिमेनिंग इन दी, क्या दिया है, वेसल, तो वेसल लिख देते हैं, वेसल इज इक्वल टू 100 माइनस 99.75, यानी कि इसको जब घटाएंगे कितना आएगा, 0.25, इतना हमारे पास जैम अभी भी बचेगा, ठीक, केजी
जैम हमारे पास बचेगा। अच्छा कैसे घटाएगा, बहुत बच्चे अगर नहीं घटा पाते हमें साइड में घटा दे दो। देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 100 बड़ा है कि 99, 100 बड़ा तो सीधी सी बात है इसमें से घटाया जाएगा, इन 100 ऊपर लिखेंगे और 99.75 नीचे लिखेंगे। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है इसलिए इधर लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड में लिखा है पॉइंट वो उसके बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी नहीं ना, तो इसलिए पॉइंट के बाद 0 बढ़ा लिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ कैरी लेकर के तो यही आएगा 0.25। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बड़ी मेहनत लगती है पूरा लिखने में क्वेश्चन का, उसको सॉल्व करने में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बाई हाउ मच इज़ 7486 सेंटीमीटर ग्रेटर दैन 8597 मिलीमीटर, गिव योर आंसर इन मीटर्स। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करना भी सीखने वाले हैं कि कैसे हम किलो से हेक्टो में, डेका में, यूनिट कन्वर्जन सीखने वाले हैं कुल मिला करके। ठीक, तो यहाँ ये भी जान जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार उसको हिंदी में बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ये जो 7486 सेंटीमीटर है ये कितना बड़ा है, किससे, इससे 8597 मिलीमीटर से। देखने में ये नंबर बड़ा है ना इससे, लेकिन ये मिलीमीटर में है। ठीक, तो हमें पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। और हमसे क्या कह रहा है, गिव योर आंसर इन मीटर्स, यानी हमें अपना आंसर क्या है मीटर में देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या है कि 7486 जो लिखा है वो है सेंटीमीटर में। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ लिखा हूँ, उसको जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद मैं जूम करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिखा हूँ, उसको आप बना लीजिएगा थोड़ा सा। ऐसे मैं रफली बना दिया हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है किलो, हेक्टो, डेका, फिर ये लिखा है यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। मैं बच्चों कैसे याद कराता हूँ, उंगली पे याद कराता हूँ, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, ऐसे दोनों हाथ पे याद कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये यूनिट क्या है, यूनिट मतलब देखिए कोई चीज़ को हम 3 तरीके से मेज़र करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ लंबाई में है, लेंथ में है, तो उसको हम मीटर में नापेंगे। ठीक, वज़न में है यानी वेट में है, यानी इसके अंदर मास है, वज़न है, तो उसको हम ग्राम में नापेंगे। अब वो भारी है, हल्का है, कितना भारी है, कितना किलो है या कितना मिलीग्राम है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ग्राम क्या है, उसकी यूनिट है मेज़रमेंट की। इस तरीके लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर। यहाँ पे लिख लीजिए मीटर है, ये जी से ग्राम है। और कोई चीज़ अगर लिक्विड में है तो उसको लीटर नापें तो ये लीटर है। अच्छा, किलो लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, इसी के आगे में मतलब आखिरी में क्या लग जाएगा, ये प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, आखिरी में ये लग जाएगा। ठीक, आखिरी में ये लग जाता है तो किलोग्राम हो जाएगा अगर कोई चीज़ वजन में है। अच्छा, कोई चीज़ लंबाई बता रहा है, लेंथ बता रहा है, तो किलोमीटर लग जाएगा। अगर लिक्विड का कोई चीज़ है तो लीटर लग जाएगा, यानी किलो लीटर हो जाएगा। ऐसे सबके आगे लग जाएगा, यानी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम एंड सो ऑन जो भी है। ठीक, तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या लिखा हूँ, उसको लिख दीजिएगा पूरा लीजिए। मैं छोटा छोटा करके लिखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह ले लेता, इसलिए मैं क्या लिखा हूँ ये बता देता हूँ मैं। किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अब इसके आगे जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर ग्राम दिया तो ग्राम हो जाएगा, यानी डेका ग्राम, डेसी ग्राम, सेंटीग्राम। लीटर दिया तो डेका लीटर, डेसी लीटर, सेंटी लीटर, मिली लीटर, है ना, इससे आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, वापस अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। वापस मैं जूम आउट करता हूँ उससे। चलिए वापस हमको अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, चलिए अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, 7486 क्या है, सेंटीमीटर है। जब इसे हमें क्या बदलना है, मीटर में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है मीटर में हमें चाहिए आंसर। तो सबसे पहले मीटर में बदल लेते हैं। ये सेंटीमीटर है ना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब इधर क्या है, ये ऊपर देखिए जब हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो हमेशा मल्टीप्लाई 10 होता जाता है। जितने कदम चलेंगे उतना मल्टीप्लाई 10 हो। जैसे किलो से हेक्टो गए तो मल्टीप्लाई 10, ऐसे इधर गए तो मल्टीप्लाई 10, ऐसे मल्टीप्लाई 10 होता जाता है। ठीक है, अब ऐसे उधर से आते समय क्या होता है, डिवाइड 10, नीचे मैं लिखा हूँ डिवाइड 10 होता जाता है। अब समझिए इसको यूज कैसे करना है। तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पहले कहाँ लिखा है, सेंटी, देखिए किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी। सेंटी यहाँ लिखा है ना, यानी हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमें आना किधर है, मीटर, मीटर तरफ आना ना। मीटर कहाँ लिखा है, मैंने क्या बताया, मीटर ये है ना, यूनिट, यूनिट यानी मीटर, यानी कि यहाँ खड़े हैं 1 कदम 2 कदम, हमें इधर आना है, यानी कि डिवाइड 10 होगा। यानी कि डिवाइड अगर हम इसे 10 करेंगे, फिर समझिए सेंटीमीटर है, इसमें को हमें मीटर बदलना है, यानी कि 1 2, यानी कि 00 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, 1 लिख करके 00। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 74.86, क्योंकि यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना तो 2 0 है, तो पीछे से 2 डिजिट्स गिन करके यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये होगा मीटर। चलिए ये चेंज होगा मीटर में। अगला क्या कह रहा है, 8597,
8597, ये क्या है मिलीमीटर में है। अब ये हमें इसे चेंज करना है किसमें, मीटर में। मिलीमीटर कहाँ लिखा है जरा इसमें देख लेते हैं, किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली, मिलीलीटर ये लिखा है, ठीक, मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो यानी कि किधर आना पड़ेगा, हम इधर आना पड़ेगा, तो डिवाइड होगा नहीं इस पर, तो यहाँ पे तो है ही, कितने कदम आना पड़ेगा 1 2 3, यानी कि डिवाइड बाई 1000, क्योंकि 102030 यानी डिवाइड बाई 1000। तो अब ये चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 यानी कि ये हो जाएगा 8.597, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें इसे क्या करना है, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। अब दोनों मीटर में हो गए तो हमें क्या करना है, घटा करके देख लेना है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है ना। देखिए ये बड़ा है, कितना बड़ा है इससे, तो सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ 74 है, यहाँ 8 है, तो 74 बड़ा है कि 8 बड़ा है, ऑब्वियसली 74 बड़ा है, तो इसमें से घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो क्या है यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ठीक। तो 0 में से 7 गया, नहीं घटेगा, तो यहाँ पे कर लेंगे 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 5 में से 9 नहीं घटाएगा तो फिर हो जाएगा 15 में से 9 घटेगा कितना, 9 10 11 12 13 14 15, यानी बचा यहाँ पे 6। फिर यहाँ पे बचा, क्योंकि इन लोग कैरी दिए तो ये भी कम हो गया, तो नहीं बचा यहाँ 7 में से 5 किया बचा 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल यानी पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे बचा कितना 4, ठीक। अब 4 में से 8 नहीं घटेगा तो यानी कैरी लेगा, यह बन जाएगा 14 में से 8 घटाएगा, हाँ तो चलिए देखिए यहाँ पे 4 में से 8 नहीं घटा तो यहाँ से कैरी लिए तो बन गया 14 में से 8 घटा तो यहाँ 6, इनको कैरी दिया था ना 7, तो ये हो गया एक कम यानी 6 हो गया, यानी 66.263 मीटर, ये हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही जवाब। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिएगा या रोक लीजिएगा, वहाँ जब तक ना समझ में आए तब तक आगे ना बढ़िएगा, पीछे करके देखिएगा और उसका फिर समझिएगा। और वीडियो पसंद में आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो के लिए। और तब तक क्या नाम है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। लिखा है 1 कैन ऑफ जूस कंटेन्स 330 मिलीलीटर ऑफ जूस, यानी कोई एक कैन है जो आता है कैन पे, उसमें कितना जूस है 330 मिलीलीटर जूस है, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ जूस, कितना लीटर जूस इज़ देयर इन अ पैक ऑफ 1 डजन कैन, ठीक, डजन कैन यानी कि 1 दर्जन कैन ऐसे हैं, यानी कि 1 दर्जन मतलब कि 12। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है 12 पीस, ठीक, 12 पीस। ये 1 दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, ठीक, 12 आइटम्स यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 12 आइटम्स, क्या राइटिंग है मेरी, आइटम्स, ओके। 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स। अब 330 मिलीलीटर है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए हाउ मेनी लीटर, यहाँ ml दे करके लीटर पूछ रहा है ना, ml दे करके लीटर पूछ रहा है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें यानी पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने बताया था ना, अगर आप वहाँ नोट कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी जल्दी जल्दी हम लिख सकते हैं ऐसे। कैसे मैंने याद कराया था, किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए हम लोग खड़े कहाँ पे, हम लोग है कहाँ, 330 मिलीलीटर दिया है, मिलीलीटर कहाँ है, किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली, मिलीलीटर ये है ना, हमें जाना कितना है लीटर तरफ यानी यूनिट तरफ जाना है। कितने कदम जाना है, यहाँ पे तो है ही 1 2 3, यानी कि 330 को डिवाइड करना है कितना 1000 से, ओके। तो कितना आ जाएगा 1 2 3, यानी 330 तो रहेगा ही, 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.330। अब 1 दर्जन में यानी कि 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 0 0 12 3 36 का 6 कैरी 3, 12 3 36 37 38 39 का 9 कैरी 3, 12 0 0 3 ऐसे लीजिएगा, यानी 3.960 लीटर आवर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 136.369 इफ़ वन ऑफ देम इज 2.65 द अदर इज, यानी कि देखिए प्रोडक्ट वर्ड वैसे भी यूज़ किया जाता है जहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, जैसे समझिए कोई नंबर थे 2 ठो, ठीक, वो पॉइंट में थे, ठीक, पॉइंट एक्स मल्टीप्लाई पॉइंट वाई ऐसे थे, जिनका ये मिला प्रोडक्ट, यानी कि 136 पॉइंट जो भी है समथिंग, ठीक, 136 पॉइंट जो भी है, ठीक। उसमें से कह रहा है जो एक है वो ये है 2.65, यानी कि ये एक्स ना ओवर कितना है 2.65।
तो अदर आपको बताना है। अच्छा, एक ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई, मुझे नहीं पता यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पे 10 आया था। तो आप कैसे निकालते हैं, आप मान लेंगे यहाँ पे था क्या, x था, x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, तो इधर जाता क्या हो जाता है, डिवाइड में जाता है। ठीक, 2 5 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ये कॉन्सेप्ट रहा, इसी के बेस पे हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पे भी हमें 2 नंबर दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट दिया गया है, एक हमें पता है, अदर फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। यानी सीधे से हमको पता है डिवाइड करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट डिवाइड करा रहा हूँ। क्यों करा हूँ आपको बता दिया मैंने। ठीक, 2.65। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डेसिमल हटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो 00, ऐसे यहाँ पे भी हटा तो मल्टीप्लाई 1 आया, 1 2 3 3 0, 00 कट गया। ठीक, अब बचा क्या यहाँ पे, 136,369 अपॉन 265, और यहाँ बचा 0, यानी ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व कराएंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करा के लिख दे रहा हूँ, जब आप इसको सॉल्व कराएंगे तो 51.46 और राइट आंसर हमारा सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बुक केस इज़ 2.38 मीटर टॉल, यानी कोई एक बुक केस है, यानी अलमारी जहाँ पे बुक रखी जाती है, बुक केस है, अलमीरा है, वो 2.38 मीटर टॉल है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड द हाइट ऑफ ईच सेल्फ, यानी जो सेल्फ बने हुए जिसमें बुक रखी जाती है वो कितना है, 34 सेंटीमीटर है। ठीक, उनकी लेंथ हाइट दी गई है। हाउ मैनी सेल्फ्स आर देयर, वहाँ पे कितने सेल्फ्स हैं आपको ये बताने हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है वो लिखना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ मीटर दिया है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा आपको, तो हमें क्या पता है, 1 मीटर में यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इतना तो पता ही है। तो 2.38 मीटर, इसको भी हम बदल दें सेंटीमीटर तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब एक ही यूनिट रहेगी तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर नहीं सॉल्व होगा, तो यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया जा रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2.38 मल्टीप्लाई जब 100 कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर से, सॉरी मीटर से सेंटीमीटर में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक स्टेप और बढ़ा के दे रहा हूँ मैं, कैसे आ जाएगा, 2.38 रहेगा, ये पॉइंट हटेगा, अपॉन 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, या 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 238 आ जाएगा। ओके, 238 क्या आ गया, सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर में। अब कह रहा है ईच सेल्फ, क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया है ईच सेल्फ इज 34 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ सेल्फ कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ सेल्फ SHELF 238 टोटल था, जिसमें से एक इतना है 34, तो उसको डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 4 7 हाँ, यानी 7 टाइम्स जाएगा, 4 7 28 गेट करेंगे, हाँ चेक 7 टाइम जाएगा, यानी 7 सेल्फ क्या हो जाएगा, और राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं पढ़ देता हूँ उसको। अ पार्टी ऑफ 20 पीपल वेंट टू अ रेस्टोरेंट, यानी कि 20 लोग थे, वो गए रेस्टोरेंट के लिए, पार्टी के लिए। दे ऑर्डर अ मील ऑफ ₹36.60, यानी कि ₹36.60 की हर एक के लिए डिश ऑर्डर की गई, है ना। हर एक जो बंदा होगा वो कितना खाएगा, रुपीज़ इतने की एक डिश खाएगी, ऑर्डर की गई। बट 5 पीपल ऑफ देम हैड फॉरगेटन टू बीइंग मनी, लेकिन 5 लोग क्या थे, उसमें से पैसा लाना भूल गए। इन ऑर्डर टू सेटल द बिल हाउ मच मोर डिड द 15 पीपल टू पे, यानी कि टोटल देखिए 15 लोग थे, जिसमें से 5 लोग भूल गए, बचे कितना, 15 लोग। अब उन्हें पैसे देने होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो 5 लोग थे वो पैसे लाने भूल गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब पता नहीं पैसे लाना भूल गए या जानबूझ के नहीं लेके आए। ठीक, उन्हें पैसे भी चेक करके निकलने चाहिए थे। चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ पीपल इन पार्टी, जो कि हमें दिया है, नंबर ऑफ़, मैं लिख देता हूँ तो उसके बाद फिर
चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या लिखा मैंने मुझे क्या क्या पता था वो पहले लिख दिया गया। यहाँ पे लिखा गया नंबर ऑफ़ पीपल इन पार्टी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितने थे, 20 लोग थे, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है। तो यानी कि अगर सोचिए पहले मान लेते कि अगर 20 लोग पैसा लाए होते तो कितना पैसा होता है टोटल, तो उन्हें टोटल इतना 732 रुपीज़ का बिल आता जो कि उनको पे करना पड़ता। बट सिर्फ 5 पीपल उसमें जो है वो फॉरगेट हो गए, यानी भूल चुके हैं मनी लाना घर से, तो यानी बचे 15 लोग। तो अब निकालते हैं कि 15 लोग बचे वो कितने पैसे उनको देने होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ बिल ईच 15 हैज़ टू पे, यानी कि यहाँ मैं लिख दिया हूँ, क्या लिखा मैंने लिखा कि कॉस्ट ऑफ बिल ईच 15 हैज़ टू पे, यानी कि अब जो इतने रुपए सिर्फ 15 लोगों में डिवाइड करने हैं, तो यानी कि हर एक को कितना देना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 48 रुपीज़ 80 पैसे, ये रुपीज़, ठीक, ये हमारा क्या आ गया टोटल इतना पैसा अब एक लोग को देना पड़ेगा, ठीक, उन 15 पीपल को। तो डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं, कितना डिफरेंस आया है, पहले था कितना अभी कितना है, पहले कितना था और अभी कितना है, उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए इतना था एक लोग का, अब देखिए डिफरेंस कितना पड़ा, पहले निकाल लेते हैं इसको डिफरेंस को, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना पैसा अब देना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितना है 48.80 माइनस कर लेंगे कितना 36.60, 0 8 में 6 गया 2 पॉइंट, 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1, यानी 12 रुपीज़ 20 पैसे, 12 रुपीज़ 20 पैसे, यही हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। कैसे, अब इसको समझिएगा, अगर सभी लोगों को पैसे देते तो फिर इतना टोटल बिल आता और सबको पैसा देना पड़ता, लेकिन अभी 15 लोग दे रहे हैं तो जो कि क्या है 48 रुपीज़ सबको देने पड़ेंगे, यानी 15 हर एक जो इंसान होगा वहाँ पे जो पार्टी में गया है वो 48 रुपीज़ देगा। तो टोटल 15 लोग देंगे तो 732 रुपीज़ हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन पूछा था ना कि कितना डिफरेंस पड़ेगा, हाउ मच मोर डिड द अदर 15, अब कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, सबको 12 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी पहले यही 12 रुपये कम देने पड़ रहे थे। अभी तक 36 रुपीज़ था ना, क्वेश्चन दिया है ना 36 रुपीज़ देने पड़ रहा था ना एक लोग को, लेकिन अब 12 रुपये और ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, 12 रुपये 20 पैसे, यानी कि 36 रुपये 60 पैसे, यानी 36 रुपीज़ 60 पैसे पहले थे, अब ज़्यादा बढ़ करके वो कितने हो गए 48 रुपीज़ 80 पैसे, ठीक, 12 रुपये ज़्यादा बढ़ गए, कितना बढ़ गए वही क्वेश्चन पूछ रहा था, दैट इज़ अवर राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को लिख करके फिर उसको लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, एफर्ट मेरा अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वर्ड फैक्ट अड्डा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं या कोई भी क्वारीज़ रहेगी जो आपकी वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप हमें इस नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।